सबसे बड़े अथर्व डायमंड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको प्रयोगशाला में विकसित असली हीरों के बारे में उपयोगी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे क्या हैं? प्रयोगशाला में विकसित हीरे में अनिवार्य रूप से प्राकृतिक हीरे के समान रासायनिक, ऑप्टिकल और भौतिक गुण और क्रिस्टल संरचना होती है। प्राकृतिक हीरे की तरह वे कसकर बंधे कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। वे प्रकाश के प्रति उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं और प्राकृतिक हीरे की तरह ही कठोर होते हैं। प्रयोगशाला में विकसित और प्राकृतिक हीरों के बीच मुख्य अंतर उनकी उत्पत्ति में निहित है। इसे इस तरह से सोचें, प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे आपके रेफ्रिजरेटर से निकली बर्फ की तरह होते हैं, जबकि प्राकृतिक हीरे ग्लेशियर से निकली बर्फ की तरह होते हैं। वे दोनों बर्फ हैं, हालांकि उनके निर्माण की कहानियां और प्रत्येक की उम्र बहुत अलग है। पृथ्वी के आवरण में लाखों से अरबों साल पहले बने प्राकृतिक हीरे को किम्बरलाइट और लैम्प्रोइट ज्वालामुखियों द्वारा विस्फोटक रूप से पृथ्वी की सतह पर ले जाया गया, जो अक्सर अपने भीतर आकर्षक समावेशन लेकर आते थे। प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे बिना सहायता वाली आंखों से देखने पर प्राकृतिक हीरों के समान दिखाई देते हैं और आमतौर पर उनकी पहचान के लिए उन्नत उपकरणों के साथ प्रयोगशाला में परीक्षण की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे कैसे बनाए जाते हैं? प्रयोगशाला में विकसित हीरे बनाने के लिए दो मुख्य प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। एक, उच्च दबाव उच्च तापमान HPHT। इस पद्धति के साथ प्रयोगशाला में विकसित हीरे उच्च दबाव उच्च तापमान स्थितियों का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं, जैसा कि प्राकृतिक हीरे पृथ्वी में अनुभव करते हैं। HPHT हीरे की वृद्धि 5 से 6 GPa के दबाव पर होती है। यदि किसी व्यक्ति की उंगली की नोक पर संतुलित किया जाए तो वाणिज्यिक जेट हवाई जहाज द्वारा लगाए गए दबाव के बराबर और 1300 से 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। कम गुणवत्ता वाले हीरे, चाहे प्राकृतिक हों या प्रयोगशाला में उगाए गए हों, उन्हें रंग सुधारने के लिए HPHT प्रक्रिया से भी गुजारा जा सकता है। हीरे को अधिक रंगहीन बनाने के अलावा इस प्रक्रिया का उपयोग हीरे के रंग को गुलाबी, नीला या पीला करने के लिए भी किया जा सकता है। तब हीरे को उपचारित हीरा कहा जाएगा। 2. रासायनिक वाष्प जमाव CVD। यह तकनीक वैज्ञानिकों को मध्यम तापमान 700 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस और कम दबाव का उपयोग करके प्रयोगशाला में विकसित हीरे विकसित करने में सक्षम बनाती है। कार्बन युक्त गैस को एक निर्वात कक्ष में पंप किया जाता है और हीरे के बीज पर जमा किया जाता है, जो प्रयोगशाला में विकसित हीरे के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाता है। हीरे का अंतिम आकार विकास के लिए दिए गए समय पर निर्भर करता है। प्रयोगशाला में विकसित हीरों की पहचान कैसे की जाती है? प्रयोगशाला में विकसित हीरों को निश्चितता के साथ पहचाने जाने के लिए ज़ेमोलॉजिकल प्रयोगशाला में उन्नत परीक्षण की आवश्यकता होती है। जैसी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों और ग्रेडर्स ने प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों को प्राकृतिक से अलग करने के लिए हीरे के स्ट्रेन पैटर्न, ट्रेस तत्व संरचना, समावेशन, प्रतिदीप्ति, फॉस्फोरेसेंस और अधिक का विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत उपकरणों का उपयोग किया। ये कारक प्रयोगशाला में विकसित और प्राकृतिक हीरों की निर्माण स्थितियों में बहुत भिन्न होने के कारण भिन्न हैं। लैब निर्मित हीरा बनाम प्राकृतिक हीरा। क्या प्रयोगशाला में विकसित हीरे असली हैं? हाँ, प्रयोगशाला में विकसित हीरे असली हैं। वे असली हीरे हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और विशेषताएं अलग-अलग हैं। वे नियंत्रित वातावरण में बनाए जाते हैं, उन परिस्थितियों की नकल करते हुए जिनके तहत प्राकृतिक हीरे बनते हैं। लैब में विकसित हीरे प्राकृतिक खनन किए गए हीरों के समान सुंदरता और भौतिक गुण प्रदान करते हैं, लेकिन कम कीमत पर आते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे बनाम प्राकृतिक हीरे, आपके लिए कौन सा सही विकल्प है? लैब में तैयार हीरे सस्ते होते हैं,
दूसरी ओर अरबों वर्षों में बने प्राकृतिक हीरे एक अद्वितीय आकर्षण और इतिहास रखते हैं। दोनों के बीच चयन करते समय एक सूचित निर्णय लेने के लिए मूल्य, नैतिकता और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं जैसे कारकों पर विचार करें। लैब हीरे प्राकृतिक हीरे से भिन्न होते हैं क्योंकि वे कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उत्पादित होने के बजाय नियमित हीरे की तरह। वे प्रयोगशाला में मानव निर्मित होते हैं। मौलिक रूप से यही एकमात्र अंतर है। लैब हीरे बिल्कुल प्राकृतिक हीरे की तरह दिखते और महसूस होते हैं। उद्योग विशेषज्ञ और साइंस फोकस जैसे प्रमुख वैज्ञानिक प्रकाशन सहमत हैं। वे सभी प्रकार के आकारों और आकारों में उपलब्ध हैं, और यदि आपके सामने एक प्रयोगशाला हीरा और एक प्राकृतिक हीरा है तो अंतर बताना लगभग असंभव होगा। यहाँ तक कि उनकी रासायनिक संरचना भी लगभग समान है। तो आप प्रयोगशाला हीरे और प्राकृतिक हीरे के बीच अंतर कैसे बता सकते हैं? दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता। यहाँ तक कि एक पेशेवर रत्न विज्ञानी को भी यह बताने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होगी कि कौन सा रत्न कौन सा है। आवर्धन के साथ एक पेशेवर प्रयोगशाला में विकसित बनाम खनन किए गए हीरों के समावेशन में छोटे विरोधाभासों को समझने में सक्षम होगा। अंतर बताने का सबसे अच्छा तरीका हीरे के प्रमाणीकरण की जांच करना है। ज्वेलर्स को यह घोषित करना होगा कि हीरा प्राकृतिक रूप से बनाया गया है या कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इसलिए जब तक आप किसी प्रतिष्ठित स्टोर से खरीदारी करते हैं, आपके पास यह जानकारी हमेशा उपलब्ध रहेगी। इस जानकारी पर ध्यान दें क्योंकि इसका आपके हीरे की कीमत और पुनर्विक्रय मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। क्या आपको लैब डायमंड या प्राकृतिक हीरा खरीदना चाहिए? यदि प्रयोगशाला में विकसित हीरे और प्राकृतिक हीरे के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तो आपको कौन सा चुनना चाहिए? हर किसी के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि अलग अलग खरीदारों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। यदि दिखावट वस्तुतः एकमात्र कारक है जो आपके लिए मायने रखता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हीरा मानव निर्मित है या प्राकृतिक। जब तक आप उन्हें नहीं बताएंगे, कोई भी नोटिस नहीं करेगा। उनकी बढ़ती लोकप्रियता इस बात को बखूबी दर्शाती है। हालांकि कुछ बड़े अंतर हैं जिनके कारण आपको अपना निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अगला है कीमत। लैब हीरों की कीमत अभी भी निरंतर उतार चढ़ाव में है। केवल 4 से 5 साल पहले हमने पाया कि लैब हीरे प्राकृतिक हीरों की तुलना में औसतन 23 से 25% अधिक महंगे थे। आज लैब हीरे प्राकृतिक हीरों की तुलना में काफी सस्ते आ रहे हैं, 75% सस्ते या कुछ मामलों में इससे भी अधिक। ब्रिलियंट अर्थ के इस 3.00 कैरेट के हीरे पर एक नज़र डालें। यह बहुत खूबसूरत है और प्राकृतिक हीरे जैसा ही दिखेगा, जिसकी कीमत आपको 4 गुना होगी। यह अंतर आपूर्ति के कारण है। प्राकृतिक हीरे की आपूर्ति सीमित है क्योंकि प्रकृति को हीरा बनाने में अरबों साल लग जाते हैं। फिर भी सिंथेटिक हीरे के साथ आपूर्ति पर कोई सीमा नहीं है, जिससे आपूर्ति बढ़ने के साथ कीमत कम और कम हो जाती है। प्रयोगशाला में विकसित हीरों की कीमत चिंताजनक दर से गिर रही है और इसके रुकने या पलटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अपनी खरीदारी करते समय इसे ध्यान में रखें। वही लैब हीरा जो आज $1000 में खरीदा गया है, उसकी कीमत केवल 1 या 2 वर्षों में उस राशि के 1 अंश के बराबर हो सकती है। अथर्व डायमंड सूरत से जुड़ने के लिए धन्यवाद।